डिफेक्ट बता दिया रफनेस के बारे में। अब हम आगे देखेंगे, अब हम लोग ब्रिजिंग देखेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है। कोटिंग फिल्म इन द लेटर और अ लोगो ऑन द टैबलेट, ठीक है। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कुछ हमारे टैबलेट्स होते हैं जो स्पेसिफिक हमारे मोनोग्राम पंच फेस्ड होते हैं, वहाँ पे कुछ लिखा होता है, जैसे कि हमारे इस टैबलेट में P&U लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल कंडीशन में है, लेकिन अगर हमारा ब्रिजिंग हो जाएगा तो ब्रिजिंग होने की वजह से क्या होगा कि जो हमारा मोनोग्राम्ड होगा वो ये कोटिंग डिफेक्ट है। अगर इसमें कोटिंग ज़्यादा होगी मटेरियल की तो जो हमारी ये पोर्स होते हैं, साइड पोर्स होते हैं, तो इसमें हमारा मटेरियल फिलअप हो जाएगा। तो मटेरियल कोटिंग मटेरियल फिलअप होने की वजह से हमारा ब्रिज, मतलब जैसे कि ब्रिज होता नहीं है, ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये जो लेटर्स हैं ये क्लियर अपीयरेंस नहीं देंगे। तो यही होता है बेसिकली हमारा ब्रिजिंग डिफेक्ट, ठीक है। तो कोटिंग फिल्म इन द लीडर और द लोगो द टैबलेट, ठीक है। कॉजेज देखते हैं इसके, तो क्या क्या कॉजेज होते हैं, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फॉर्मुलेशन। अगर आप इम्प्रॉपर फॉर्मुलेशन कर देंगे तो इस तरह का डिफेक्ट हम देख सकते हैं। या फिर हमारा पुअर लोगो डिज़ाइन, जो हमारा लोगो डिज़ाइन है अगर ये हमारा पुअर है तो भी इस तरह का डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। बेसिकली ये ऐसे डिज़ाइन रखे जाते हैं जो नीट एंड क्लियर हो, ज़्यादा उसमें टर्स ना हो, ताकि कोटिंग करते समय वो हमारा जो फिलअप ना हो, ठीक है। अगर वो फिल हो जाएगा तो उसमें ब्रिजिंग इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, लिटर क्लियर अपीयरेंस नहीं दे पाएगा। पुअर लोगो डिज़ाइन हो गया हमारा। फिर हो सकता है कि इम्प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ अ कोटिंग सोल्यूशन, ये भी हमारा कॉज हो सकता है डिफेक्ट का। इम्प्रॉपर एटोमाइजेशन प्रेशर, अगर एटोमाइजेशन प्रेशर हमारा वो ज़्यादा आपने रख दिया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोडिंग, तो इस तरह का डिफेक्ट बेसिकली देखने को मिलता है ड्यू टू द एटोमाइजेशन प्रेशर। मतलब अगर आप प्रेशर ज़्यादा रखेंगे तो कोटिंग मटेरियल एक ही जगह पे प्रेशर से जाएगा और इकट्ठा हो जाएगा, और हमारा जो लेटर का अपीयरेंस है वो क्या हो जाता है, ब्लर हो जाता है, या फिर ब्रिजिंग इफेक्ट शो करता है। हाई परसेंटेज ऑफ अ सॉलिड इन अ कोटिंग सोल्यूशन, तब भी देखिए बेसिकली इसका अगर आप प्रिंसिपल देखेंगे तो यही है कि हमें कैसे भी करके अवॉइड करना है कि हमें जो हमारा सॉलिड मटेरियल है या फिर हमारा थिक सॉल्यूशन है वो जाके हमारे लिटर्स पे डिपॉजिट ना हो, ठीक है। हाई कोटिंग विस्कोसिटी, ये कॉजेज हैं हमारे। अब हम इसका रेमेडी देखेंगे कि कैसे हम इस कॉज को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो रेमेडी में देखेंगे तो इंक्रीज द प्लास्टिसाइजर कंटेंट और चेंजेस द प्लास्टिसाइजर कंसंट्रेशन, ठीक है। जो हमने प्लास्टिसाइजर्स का यूज़ किया है उसका जो हमारा कंटेंट्स है उसको हम लोग चेंज कर देंगे, या तो फिर हमारा कंसंट्रेशन जो है प्लास्टिसाइजर का उसको हम मिनिमाइज कर देंगे। तो इससे हमारा ब्रिजिंग डिफेक्ट से हम उसको रेमेडी की तरफ है, इसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। या फिर हम दूसरा ये कर सकते हैं कि रिड्यूस कर सकते हैं विस्कोसिटी ऑफ द कोटिंग सोल्यूशन, राइट। तो ये हमारा ब्रिजिंग डिफेक्ट हो गया, हमने कॉजेज देख लिया, इसका रेमेडी देख लिया। मैं अब आगे देखती हूँ। आगे हमारा जो डिफेक्ट है ये हमारा फिलिंग डिफेक्ट है। फिलिंग डिफेक्ट में हमारा क्या होता है, द मोनोग्राम और द बाइसेक्ट इज अ फिल्ड एंड बिकम अ नैरो, राइट। तो इसमें हमारा क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको ब्रिजिंग बताया था, ब्रिजिंग में हमारा क्या होता है कि ब्रिजिंग में बेसिकली सॉलिड का डिपोजिशन हो जाता है या कोटिंग मटेरियल का डिपोजिशन हो जाते हैं, और जैसे कि मैंने सेकंड आपको पहले वाले डायग्राम में दिखाया था वैसा हो जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। फिलिंग में हमारा क्या होता है, मोनोग्राम और द बाइसेक्ट इज फिल्ड एंड बिकम नैरो। इसमें क्या होता है कि हमारा बहुत नैरो हो जाता है, जैसे कि आप इस पर देख सकते हैं कि इसमें हमारा कुछ मोनोग्राम लिखा हुआ है टैबलेट के ऊपर, लेकिन इसमें उसका अपीयरेंस बहुत लाइट हो गया है और वो हमारा नैरो होने की वजह से सकरा हो गया है और नहीं अपीयर हो पा रहा है। तो इसमें बेसिकली कॉजेज देखते हैं, अगर इसके क्या क्या कॉजेज है, तो अप्लाइंग टू मच सोल्यूशन, अगर आप टू मच सोल्यूशन अप्लाई कर देंगे तो इस तरह का डिफेक्ट हमको देखने को मिल सकता है। हायर सोल्यूशन अप्लाइंग रेट, अगर हमारा अप्लाइंग रेट ऑफ द सोल्यूशन इज हाई तो इस तरीके का डिफेक्ट हमको मिल सकता है। रेमेडी अगर आप देखेंगे तो कंट्रोल फ्लूइड एप्लीकेशन रेट, ये हमारा रेमेडी है फिलिंग का डिफेक्ट का। अब हम दूसरा देखेंगे, ब्लूमिंग देखेंगे। ब्लूमिंग को हैजिंग या फिर हम डल फिल्म भी कहते हैं। कोटिंग बिकम डल इमीडिएटली आफ्टर द प्रोलॉन्ग स्टेज, नॉर्मली इट अकर्स टुगेदर विद द सरफेस रफनेस, राइट। तो इसमें हमारा क्या होता है, इस कोटिंग डिफेक्ट में हमारा क्या होता है कि अगर आपने तुरंत कोटिंग का अप्लाई किया, सोल्यूशन अप्लाई किया, कोटिंग प्रोसेस अप्लाई किया है, तो इमीडिएटली अगर आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद आफ्टर प्रोलॉन्ग स्टोरेज, ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारा जो कोटिंग मटेरियल है अगर आप उसको लंबे टाइम के लिए रख देंगे तो हमारा उसका अपीयरेंस जो है कलर का लाइट हो जाएगा और उसमें आपको रफनेस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉर्मली इट अगर टुगेदर विद द सरफेस रफनेस,
एक साथ देखने को मिलेगा। बेसिकली ऐसा होता है कि वो हमारा जो मटेरियल होता है या हमारा प्लास्टिसाइजर होते हैं या कोटिंग मटेरियल होते हैं वो इवापरेट हो जाते हैं, और उसमें इवापरेशन होने की वजह से हमारा जो कलर है वो भी मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वो इवापरेट हो जाएगा और उसमें रफनेस आ जाएगा। कॉजेज अगर आप देखेंगे तो यूजिंग लो मॉलिकुलर वेट प्लास्टिसाइजर, ठीक है, अगर आप प्लास्टिसाइजर जो हम यूज़ करेंगे इस टाइप की टैबलेट्स के लिए कोटिंग के लिए, तो अगर उसका मॉलिकुलर वेट हम कम रखेंगे तो ब्लूमिंग इफेक्ट या हैजिंग इफेक्ट या डल फिल्म इफेक्ट, कुछ भी इसको आप नाम दे सकते हैं, इस तरह का डिफेक्ट हमको देखने को मिल सकता है। रेमेडी अगर आप देखेंगे इसका, तो रेमेडी हम कैसे इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, तो इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग मॉलिकुलर वेट को या कंसंट्रेशन ऑफ द प्लास्टिसाइजर, या प्लास्टिसाइजर के कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज कर देंगे, तो इस तरीके के डिफेक्ट से हम सोल्यूशन पा सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डिफेक्ट के बारे में देखेंगे कि हमारा इरोजन है। इरोजन का कॉज देखते हैं। देखिए इरोजन इस पे लिखा नहीं हुआ है। इरोजन बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आप इस टैबलेट में ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ये हमारी नॉर्मल टैबलेट है, लेकिन अगर आप इसमें ज़्यादा हमारा पाउडर का फिलअप हो गया या किसी रीज़न से, तो ये हमारी टैबलेट्स जो होती हैं ये ऐसे और नीचे से ऐसे, मतलब कि ऐसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देती हैं। ऊपर देख पा रहे होंगे आप, एक सेकेंड, ऐसे इस तरीके से ये हमारा इरोजन डिफेक्ट मिलता है। कॉजेज अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा क्यों होता है हमारे टैबलेट्स में, ऐसा भी हो जाता है जैसे कि ये देख रहे हैं टैबलेट के टॉप पोर्शन में क्या हो गया, ऐसा लग रहा है खिंच गया ऊपर की तरफ, या फिर हमारे साइड पोर्शन में भी ऐसा हो गया है। तो कॉजेज हमारा ओवर वेटेड हो सकता है, अगर आप ज़्यादा ओवर वेटिंग कर देंगे हमारा जो सोल्यूशन है, तो इस तरह का डिफेक्ट हो सकता है। टैबलेट सर्फेस को ओवरवेट नहीं करना होता है हमको, या हमारा इनएडुकेट ड्राइंग होगा, मतलब ड्राइंग हमारा प्रॉपर नहीं हो पाएगा, उसके पहले हम लोग टैबलेट अटैच कर देंगे, तो इस तरह का डिफेक्ट हमको देखने को मिल सकता है। या फिर लॉक ऑफ द टैबलेट सरफेस स्ट्रेंथ, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, लैक ऑफ द टैबलेट सरफेस स्ट्रेंथ, अगर उसकी टैबलेट की सरफेस स्ट्रेंथ कम होगी तो इस तरह का डिफेक्ट आराम से देखने को मिल सकता है। रेमेडी अगर देखेंगे तो कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो कंट्रोल हम कर सकते हैं ड्राइंग रेट, ठीक है, कंट्रोल करेंगे अपना ड्राइंग रेट एंड टेम्परेचर को कंट्रोल करके इस तरह के डिफेक्ट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डिफेक्ट की तरफ चलेंगे, पिटिंग डिफेक्ट की तरफ। इट इज अ डिफेक्ट वेयर बाय द पिट आकर इन द सरफेस ऑफ अ टैबलेट, जो हमारी पिट्स होती हैं वो आकर हो जाती है अगर हमारे टैबलेट में, तो इसी डिफेक्ट को हम लोग पिटिंग डिफेक्ट बोलते हैं। कॉजेज देखेंगे अगर इसका कि क्या कॉजेज होती हैं, तो हमारा इनकॉन्टिन्यूअस स्प्रेडिंग ऑफ फिल्म, अगर इनकॉन्टिन्यूअस स्प्रेडिंग ऑफ फिल्म होगा तो इस तरह का डिफेक्ट में देखने को मिल सकता है। या फिर हम टेम्परेचर ऑफ द टैबलेट कोर इज अ ग्रेटर देन द मेल्टिंग पॉइंट, जो हमारा टेम्परेचर कोर होगा, ठीक है, टैबलेट कोर होगा, अगर उसका टेम्परेचर हमारा मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा, ठीक है, ग्रेटर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेडिकल यूज इन अ टैबलेट फॉर्मुलेशन, जो कि हमारा मेडिकामेंट होगा, एपीआई होगा, उससे ज़्यादा होगा, तो इस तरह का पिटिंग डिफेक्ट हमको मिल सकता है देखने को। रेमेडी से देखेंगे तो कंट्रोल द ड्राइंग टेम्परेचर, अगर आप ड्राइंग टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे तो इस तरह के डिफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। कलर वेरिएशन देखते हैं, ये बहुत लंबा टॉपिक हो गया है। कलर वेरिएशन देखते हैं, तो हमारे कलर वेरिएशन बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कलर वेरिएशंस प्रेजेंट होती है। ये होता है कि इंडिविजुअल टैबलेट वेरिएशन हो सकता है कि हमारी सिंगल टैबलेट वेरिएशन शो कर रही है, तो फिर होल बैच कलर वेरिएशन। देखिए सिंगल टैबलेट मतलब, देखिए अगर आपने पाउडर का जो मिक्सचर बनाया है ड्रग पार्टिकल का, और हमने एक्सीपिएंट का जो एग्जॉट से, तो सॉरी, जो हमारे एक्सोजेट्स होते हैं वो मतलब हमारा ड्रग मटेरियल एंड एक्सीपिएंट जो हमने मिक्स करते हैं उसका हमने मिक्सअप किया है और हमने टैबलेट का फॉर्मुलेशन किया है, तो हो सकता है कि इंडिविजुअल हमारी टैबलेट है जिसमें कलर वेरिएशन हमको देखने को मिल रहा है, या ऐसा हो सकता है कि होल जो हमने बैच का प्रिपरेशन किया है, मतलब एक साथ हमने जितनी भी टैबलेट बनाई है जिस बैच में बनी है वो हमारी सारी कलर वेरिएट कर रही हैं, जैसे कि आप इसमें टैबलेट में देख सकते हैं कि ये एक बैच की टैबलेट है लेकिन सब में कलर वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है, कोई भी सेम कलर नहीं है। कॉजेज क्या है, ये ऐसे क्यों होता है, तो इसका बेसिकली हमारे इम्प्रॉपर मिक्सिंग, अगर आपने ड्रग मटेरियल और एक्सीपिएंट का प्रॉपर मिक्सचर नहीं किया है तो इस तरह का डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। या अनइवन स्प्रे पैटर्न, ठीक है, अनइवन स्प्रे पैटर्न अगर होगा तो इस तरह का डिफेक्ट मिल सकता है। या इनसफिशिएंट कोटिंग अगर होगा तो इस तरह का डिफेक्ट मिलेगा। या फिर माइग्रेशन ऑफ अ सॉल्युबल डाइज,
या प्लास्टिसाइजर एंड अदर एडिटिव ड्यूरिंग द ड्राइंग। तो इस तरीके की चीज़ें हमारी होंगी तो हमें कॉजेज होंगे तो कलर वेरिएशन देखने को मिलेगा। ये रेमेडी अगर देखेंगे तो कैसे आप इसको मिनिमाइज कर सकती हैं, तो यूज़ करेंगे द लेक डाइस या इलिमिनेट ड्राइंग माइग्रेशन, reformulation of a different plasticizer and additives is the best way to solve this instability। तो ये हमारा कलर वेरिएशन हो गया है। हमारा लास्ट डिफेक्ट पढ़ेंगे तो एग्लोमेरेशन है हमारा। एग्लोमेरेशन में बेसिकली क्या होता है, एग्लोमेरेशन कॉज्ड बाय द कोटिंग सस्पेंशन कैन नॉट बी इवापोरेटेड एज सून एज इट रीच द टैबलेट विच मे be caused from the too much inlet the coating suspension or the too less inlet heat and the unevaporated suspension glue of the tablet together the amount of the excess evaporated suspension much more than twinning, right। तो एग्लोमेरेशन में हमारा क्या होता है कि बेसिकली ये किस वजह से कॉज होता है, तो कोटिंग सस्पेंशन कैन नॉट बी इवापोरेटेड एज सून एज इट रीच द टैबलेट, राइट। तो जो हमारा कोटिंग मटेरियल होगा या कोटिंग सस्पेंशन जो हम यूज करेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोटिंग, तो वो हमारा जो कोटिंग सस्पेंशन होगा कैन नॉट बी इवापोरेटेड एज सून reach the tablet which may cause the too much inlet of the coating suspension। बेसिकली क्या होगा कि हमारा जो सस्पेंशन है अगर आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन कर देंगे टैबलेट में तो वो इवापोरेट जल्दी से नहीं हो पाएगा। इवापोरेशन नहीं होने की वजह से उसमें हो सकता है कि वेरियस तरफ से अनइवापोरेशन होने की वजह से उसमें ग्लोइंग इफेक्ट मतलब एक दूसरे से चिपकने लगे अनइवापोरेटेड सस्पेंशन की वजह से हमारी टैबलेट ट्विनिंग इफेक्ट शो करे। ट्विनिंग यानी सबसे पहले आपको बताया था कि हमारी टैबलेट ट्विन करके मतलब दो टैबलेट चिपक जाती हैं आपस में, तो इस तरह का डिफेक्ट हमको देखने को मिल सकते हैं। या फिर समटाइम इट कॉजेज बाय द लीकिंग ऑफ अ coating suspension into the chamber it too close spraying distance too low atomization pressure sometimes it can caused by the leaking of the coating suspension। कुछ ऐसे भी होते हैं कि कॉज अगर आप देखेंगे एग्लोमेरेशन का तो हमारा जो कोटिंग मटेरियल होगा वो अगर लीक करता है, हमारी जो मशीन्स होती हैं कोटिंग मशीन्स होती हैं तो वो अगर लीक करेंगी या उसका चैम्बर, ठीक है, चैम्बर जो होगा हमारा उसमें लीकेज होगा या तो फिर टू मच क्लोज स्प्रेइंग अगर आप बहुत पास से अगर स्प्रे करेंगे तो ठीक है, तो इस तरह का डिफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। तो फिर इसलिए क्या करेंगे हम लोग कि हमारा डिस्टेंस और द टू लो एटमाइजेशन प्रेशर इसकी वजह से हमें देखने को मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन ये है कि हम एग्लोमेरेशन को मिनिमाइज करने के लिए हमारा जो कोटिंग सस्पेंशन है उसको हम लोग ऐसे इवापोरेट करवाएंगे, मतलब कि जो हमारे एयर होती है प्रेशराइज होती हैं और ड्राइंग मशीन्स होती हैं उनका यूज़ करेंगे। टैबलेट को सेपरेट आउट करके स्प्रेड आउट करेंगे ताकि वो आपस में ट्विनिंग इफेक्ट को कम करे और हमारा जो एटमाइजेशन प्रेशर है उसको थोड़ा हाई रखेंगे और हमारा इवापोरेशन ड्राइंग प्रोसेस को हाई रखेंगे तो और मॉइस्चर को कम करेंगे। तो इस तरह का डिफेक्ट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।